चलिए जानते हैं कि ब्लड क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। तो ब्लड एक तरह का बॉडी फ्लूइड होता है। इसको बॉडी फ्लूइड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये हमारे बॉडी में एज ए फ्लूइड पाया जा रहा है। क्योंकि ये फ्लूइड है तो ये हमारे पूरे बॉडी में फ्लो होता रहता है। तो जाहिर सी बात है इसका कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन भी होगा अगर ये पूरे बॉडी में फ्लो हो रहा है तो सबसे पहला इसका जो फंक्शन है वो है कि पूरे डाइजेस्टेड फूड्स, जो भी हम फूड खाते हैं, जब वो डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद उसके पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, हर एक सेल्स, हर एक टिश्यूज तक डाइजेस्टेड फूड को रीच करवाना, पहुंचाना। ठीक है, दूसरा इसका फंक्शन है ऑक्सीजन। जो भी ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, आई थिंक आप सबको पता होगा कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से एक्सहेल करते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो हर एक सेल्स और हर एक टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को किसका फंक्शन है? ब्लड का फंक्शन है। तीसरा, ये जितने भी वेस्ट बनते हैं हमारे बॉडी में, मतलब जब भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारे बॉडी में होती रहती है तो जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी में क्रिएट होते हैं उसको हमारे बॉडी से एलिमिनेट करने का काम भी कौन करता है? ब्लड करता है। अब ये किस तरह से एलिमिनेट करता है? ये जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहे हैं हमारे बॉडी में उसको लिवर और किडनी तक पहुंचाने का काम ब्लड करता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ब्लड के अंदर पाया क्या क्या जाता है। तो सबसे पहला जो पाया जाता है वो है प्लाज्मा, और दूसरी जो चीज पाई जाती है वो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा एक येलो कलर का, पेल येलो कलर का होता है जो कि काफी थिक होता है। आपको पता है ये भी एक फ्लूइड है। ठीक है, तो क्या आपको प्लाज्मा के बारे में क्लियर हुआ हल्का सा पॉइंट्स कि ये येलो कलर का एक थिक फ्लूइड है जो कि पूरे ब्लड का लगभग 55% ऑक्युपाई करता है। क्लियर है, मतलब पूरे ब्लड का 55% कौन ऑक्युपाई कर रहा है? प्लाज्मा ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो पूरे प्लाज्मा का 90 to 92% वाटर होता है। ठीक है, एंड रिमेनिंग जो भी 6 to 8% बच गया वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसमें कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि हमारे बॉडी को मेंटेन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे कि पहला प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन। देखिए, कभी भी हमारे बॉडी में कट लग जाता है, चाहे जाने या अनजाने किसी भी तरह, अगर हमारी बॉडी में कट लगता है तो वहां से ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि आफ्टर सम टाइम वहां से ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है, रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि ब्लड को कोगुलेट करने का काम करता है, मतलब ब्लड को जमाने का काम करता है। ये एक फाइब्रिन लेयर तैयार कर देता है। जहां पे भी आपको कट लगा होगा वहां पे ये एक फाइब्रिन की लेयर बना देगा। ठीक है, दूसरा प्रोटीन है ग्लोबुलिन्स। ये क्या करता है? हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब है, मान लीजिए कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करने का ट्राई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ग्लोबुलिन्स क्या करेगा? उसके अगेंस्ट फाइट करेगा, हमारी बॉडी को डिफेंड करेगा। इसलिए इसको किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है? डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तीसरा है अल्बुमिन्स। तो अल्बुमिन्स क्या करता है? अल्बुमिन्स भी हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने का काम करता है। मतलब आपको पता है ह्यूमन बॉडी जो है उसमें बहुत ज्यादा वाटर पाया जाता है। तो हमारे बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट का जो क्वांटिटी होता है ना, उसको बैलेंस करने का काम कौन करता है? अल्बुमिन्स करता है। ये 3 प्रोटीन के जो नाम है ना, आपको याद रहने चाहिए क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि प्लाज्मा के अंदर कितने टाइप का प्रोटीन पाया जाता है, कितना मात्रा होता है उस प्रोटीन का, और कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या क्या होता है, तो आपको याद रखना है। पहला क्या था? फाइब्रिनोजेन कोगुलेशन कर रहा था, ब्लड को जमा रहा था। दूसरा है ग्लोबुलिन्स, ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम कर रहा था, बेसिकली हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा था। तीसरा है अल्बुमिन्स, ये ऑस्मोटिक बैलेंस क्रिएट कर रहा था हमारी बॉडी में। ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। देखो, हमारे बॉडी में 55% ब्लड का जो 55% है वो कौन ऑक्युपाई कर रहा है? प्लाज्मा ऑक्युपाई कर रहा है। रिमेनिंग जो 45% बचा है वो कौन ऑक्युपाई करता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स सुनने में टफ लग रहा है क्योंकि शायद हो सकता है आपके लिए नया हो, पर आप एक बार पढ़ोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे कि
इसके अंदर क्या आता है, आरबीसी, आपने सुना ही होगा, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो आरबीसी को बायोलॉजिकल टर्म में हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा अबंडेंट पाया जाता है। अगर आप देखोगे तो 1 ml ऑफ ब्लड में 1 ml ऑफ ब्लड का जो 1000वां हिस्सा होता है उसमें हमें लगभग 5 to 5.5 मिलियन ये देखने को मिलता है, आरबीसी देखने को मिलता है, ठीक है। तो आरबीसी बनता कहाँ है, ठीक है, और इसको रेड ब्लड सेल बोला क्यों जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेशन की। तो ये बन रहा है हमारी बॉडी में, बोन मैरो में इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। देखिए आफ्टर 120 डेज, 120 दिन के बाद ये खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है स्प्लीन में, ठीक है। इसी वजह से स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, क्योंकि ये स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि आरबीसी में और क्या पाया जाता है। तो ये तो आपने सुना ही होगा, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या है, एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। मतलब जैसे क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, वैसे ही हेमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट है, बट इसमें क्या पाया जा रहा है, आयरन पाया जा रहा है, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, और हेमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड का कलर जो है ना रेड, वो रेड अपेयर होता है, ठीक है। अगर एक बात की जाए एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की, तो उसके बॉडी के अंदर हर एक 100 ml ऑफ ब्लड में लगभग 12 से 16 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन होना ही चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसलिए आरबीसी को डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस कहा जाता है। बट बात की जाए अगर इसकी शेप की, तो इसका शेप बाइकनकेव होता है, ठीक है। आई होप आरबीसी के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। आरबीसी कहाँ फॉर्म होता है, बोन मैरो में। आफ्टर 120 डेज ये खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है स्प्लीन में, जिस वजह से स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, ठीक है। आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, और एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर 100 ml ऑफ ब्लड में कम से कम 12 से 16 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन पाया ही जाना चाहिए, ठीक है। और अगर बात करें आरबीसी की शेप की, तो ये बाइकनकेव शेप होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं इन द बायोलॉजिकल टर्म। आप देख सकते हैं एज कंपेयर टू आरबीसी, डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो काफी कम है। यहाँ पे सिर्फ 6000 से 8000 ही है, ठीक है। और अगर बात की जाए आरबीसी की लाइफ स्पेन की, तो आप जानते हैं आफ्टर 120 डेज के बाद वो डिस्ट्रॉय होता है। बट अगर बात की जाए डब्ल्यूबीसी की, तो ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। मतलब ये बहुत ही कम टाइम के लिए हमारी बॉडी में बनता है, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है, बनता है फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाता है, ठीक है। शॉर्ट लिव का मतलब ये नहीं कि खत्म हो जाएगा, ये बनता रहेगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय होने के बाद। दूसरा पॉइंट है, ये न्यूक्लिएटेड होता है। आपने देखा था कि आरबीसी के बारे में जब मैं बात कर रही थी, तो आरबीसी एक डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस है, मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा। बट अगर डब्ल्यूबीसी की बात की जाए, तो ये न्यूक्लिएटेड है। तो मैंने आपको बताया कि आरबीसी जो है वो रेड कलर का होता है, क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है। बट अगर बात की जाए डब्ल्यूबीसी की, तो ये कलरलेस होता है, क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, ठीक है। ये शॉर्ट लिव्ड भी है, न्यूक्लिएटेड भी है, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है ग्रैनुलोसाइट्स, दूसरी कैटेगरी है एग्रैनुलोसाइट्स। जब हम बात करते हैं ग्रैनुलोसाइट्स की, तो इसके अंदर 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। पहला है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, जो कि पूरे डब्ल्यूबीसी का लगभग 60 to 65% ऑक्युपाई करता है। मतलब ये डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा पाया जाता है, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। दूसरा है इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स हमारे बॉडी में जितने भी इन्फेक्शन हो रहे होते हैं ना, उसको रेसिस्ट करने का काम करता है, ठीक है। तीसरा है बेसोफिल्स। तो इसकी जो क्वांटिटी होती है वो 0.5 से 1% तक होती है, और ये सबसे कम मात्रा में होता है डब्ल्यूबीसी के अंदर, ठीक है। ये कुछ सेल्स को सिक्रीट करता है, जैसे कि हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपरिन वगैरह को ये सिक्रीट करने का काम करता है, जो हमारे बॉडी में इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें एग्रैनुलोसाइट्स की, तो इसके अंदर लिम्फोसाइट्स पाया जाता है, जो कि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको लिम्फोसाइट्स के बारे में पता होगा, इसमें 2 तरह के
सेल्स आते हैं बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या करती है, हमारी बॉडी में प्रोटीन की एक आर्मी बनाती है, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी को डिफेंड करता है अगेंस्ट द फॉरेन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और टी लिम्फोसाइट्स क्या करती है, वो कोई भी प्रोटीन नहीं बनाती, बट वो बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करती है प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स इतना डिटेल में नहीं दिया है आपके बुक में, मैं आपको हल्का सा बता दे रही हूँ। फिर भी लिम्फोसाइट्स दो तरीके से होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स प्रोटीन की एक आर्मी तैयार करती है, टी लिम्फोसाइट्स कोई प्रोटीन नहीं बनाती, बट वो बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करती है जिससे कि बी लिम्फोसाइट्स प्रोटीन की जो आर्मी है उसको तैयार कर सके, ठीक है। अब अगर हम बात करें मोनोसाइट्स की, तो ये भी 6 to 8% पाया जाता है हम WBC के अंदर, और ये फैगोसाइटिक होता है। अब आपको याद रखने के लिए आप NEB से याद रख सकते हैं। NEB मतलब तीनों का आपने स्टार्टिंग लेटर्स ले लिया, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ठीक है। और ग्रैनुलोसाइट्स में क्या आया था, लिम्फोसाइट्स आया था और मोनोसाइट्स आया था। तो अब आपको याद कैसे रखना है, देखो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स ये दोनों ही कैसे होते हैं, फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं। मतलब कोई भी अगर फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करने का ट्राई कर रहा है तो वो उसको इंगल्फ करके हमारी बॉडी से डिस्ट्रॉय करके बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फैगोसाइटिक कहा जाता है। जैसे कि अमोइबा होता है ना, सेम वैसे ही ये फंक्शन करते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें इसिनोफिल्स की, तो ये क्या करती है, हमारी बॉडी में हो रहे जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, एलर्जीज होते हैं, उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तीसरा है बेसोफिल्स, जो कि बहुत ही लिस्ट अमाउंट में पाया जाता है। ये कुछ सेल्स को सिक्रीट करता है और इसका मेन जो रोल है वो इन्फ्लेमेशन के रिगार्डिंग होता है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स का मैंने आपको बता दिया, लिम्फोसाइट्स इम्यूनिटी प्रोडक्शन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसमें दो तरीके से सेल पाए जाएंगे, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। और अगर बात की जाए मोनोसाइट्स का, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स का एक ही काम है, फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं ये, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।